रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज बात करने वाला हूं 4D रूल्स के बारे में। 4D रूल्स में आप सीखेंगे 4 ऐसी चीजें स्टेप बाय स्टेप, अगर आप अपनी लाइफ में उनको इंप्लीमेंट करते हैं देन योर लाइफ कैन बी चेंज। वैल्यू ऐड हो सकती है, आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट होगा। इफ यू विल नॉट पे द प्राइस यू विल नॉट गेट राइज, इफ यू विल नॉट पे द प्राइस यू विल नॉट गेट राइज। अगर आप कीमत नहीं चुकाएंगे तो फिर कभी वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो चीज आप चाहते हैं, और जब आप कीमत चुकाएंगे तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट थिंग। बात करूंगा पहले डी के बारे में। पहला डी जो कामयाबी के लिए आपको पहला बीज बोना है, वो पहला डी है डिजायर का डी। ए मंजिल तू कितनी दूर है, तेरी ख्वाहिश मेरा दस्तूर है। सुना है उनसे जो तुझ तक पहुंचे हैं, अगर मैं करता रहूंगा मेहनत तो तू मिलती जरूर है। डिजायर वो डिजायर नहीं होता जब तक वो बर्निंग डिजायर न बन जाए, और जब वो बर्निंग डिजायर बन जाता है तो फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस जैसे सारे इमोशंस के ऊपर ये डिजायर का इमोशन भारी पड़ जाता है। फिर इससे ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। तारिक बिन ज़ियाद मुसलमानों के और तरीक के बहुत बड़े सिपा सालार गुजरे हैं। जब उन्होंने सोच लिया कि मैंने स्पेन को फतह करना है, चल पड़े 10 से 12 हजार की फौज लेके साहिल समंदर पर, समंदर से होते हुए साहिल समंदर तक पहुंच गए। वहां पे एक जगह पे स्टे कर लिया। स्टे करने के बाद क्या देखते हैं कि उनकी फौज के मुंह लटके हुए हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि सामने जिस फौज के साथ मुकाबला है उनकी तादाद 1 लाख है। अब इस परेशानी के आलम में सोच रहे थे कि मैं क्या ऐसा कहूं, क्या इनके अंदर वो जज्बा, एक बर्निंग डिजायर लेकर आऊं जिसकी वजह से ये लड़ने के लिए, दिल से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगले दिन जब उठे तो क्या देखते हैं सब कि सारी की सारी कश्तियां जला दी चुकी हैं। कश्तियां जला दी। क्यों जला दी? कहा कि अब या तो वहां जाओगे और शहीद कर दिए जाओगे, यहां फिर उस मुल्क को फतह करके आओगे। तो फिर तारीख लिखती है कि उन 10 से 12 हजार ने 1 लाख के मुंह मोड़ दिए और स्पेन की जमीन के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि डिजायर जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। दूसरा डी है डिसीजन का डी, करना है। अगर आपने लाइफ के अंदर एक डिजायर चूज कर लिया कि मैंने लाइफ में ये करना है, तो फिर आपको उसको फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपकी मंजिल तभी तय हो जाएगी जब आपने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए एक फैसला ले लिया। सिर्फ एक फैसले की ही दूरी होती है तो इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि उसने लाइफ के अंदर क्या करना है। अ मैन इज नॉट अ क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस आर क्रिएचर ऑफ मैन। इंसान हालातों की मखलूक नहीं है, हालात इंसान की मखलूक है। अपनी डेस्टिनी पर जाने के लिए आपको 3 चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा। नंबर 1, व्हाट टू फोकस ऑन, किसके ऊपर आपको फोकस करना है, किस चीज के ऊपर आपको ध्यान करना है। नंबर 2, व्हाट थिंग्स मीन टू यू, कौन सी चीजें आपके मतलब के लिए हैं, कौन सी चीजें आपके लिए मतलब के लिए नहीं है। नंबर 3, व्हाट टू डू टू क्रिएट द डिजायर रिजल्ट्स, ऐसा क्या करें जिससे कि आपके डिजायर रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तीनों चीजों को आपको माइंड में रखना है। तजर्बा गलत फैसलों से ही आता है और यही तजर्बा गलत फैसलों से ही बचाता है। मिस्टर होंडा 1938 के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने एक वर्कशॉप बनाई, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पिस्टन रिंग बनाऊं और टोयोटा कंपनी को सेल करूं और उनके साथ बिजनेस शुरू कर दूं। दिन रात एक मेहनत करते रहे, वर्कशॉप के अंदर सोते रहे, अब तक अपनी बीवी के जेवरात भी बैंक में रखवा दिए। जब पिस्टन रिंग बनाए, टोयोटा कंपनी को दिखाया तो टोयोटा कंपनी क्या क्या रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारी स्टैंडर्ड की नहीं है, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते। फिर क्या था, लोगों ने ताने दिए, पूरा भला गया। कोलीग्स ने, क्लास फेलोज ने कहा कि तुम क्या सोच कर गए थे वहां पे, तुम इतनी बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस करने वाले हो, शक्ल देखिए अपनी। लेकिन उन्होंने अपने पैशन को ही फॉलो अप किया, अपने गोल के ऊपर ही फोकस रखा। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, कोई आंधी को कह दे कि अपनी औकात में रहे। 2 साल बाद टोयोटा कंपनी फिर से उम्मीद जगाई और कहा कि अगर तुम अपने पिस्टन रिंग्स के अंदर बेहतरी ले आओगे तो हम तुम्हारे पिस्टन रिंग्स को खरीद लेंगे। इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इनकी बदकिस्मती, जब भी कोई नया स्टेप लेते थे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आन खड़ी होती थी। इन्होंने फैक्ट्री बनाने के लिए कंक्रीट
गवर्नमेंट से मांगा। उस वक्त जापान की गवर्नमेंट अमेरिका के साथ जंग कर रही थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। जैसे तैसे करके स्ट्रैटेजी लगाई, अपनी कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन वो कहते हैं मुसीबत कभी बता के नहीं आती है। फिर नई मुसीबत आ गई। नई मुसीबत क्या आई कि उस वक्त जंग हो रही थी, बॉम्ब गिरे और फैक्ट्री का आधे से ज्यादा हिस्सा खराब हो गया, तबाह बर्बाद हो चुका था। इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, यू हैव द करेज टू सक्सीड। अगर आप में आगे बढ़ने की जज्बा, जुनून है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब इन सारी प्रॉब्लम से निकले तो फिर जल्जला इतना शदीद आया कि सारी की सारी फैक्ट्री मिलियामेट हो गई। अपने पिस्टन ऑपरेशन को टोयोटा कंपनी को बेच के खैराबाद कर दिया। एक लम्हे के लिए सोचे वो इंसान, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बस ये ताना मंसूर के एक लम्हे के लिए सोचे कि ये वो शख्स था कि जिसने डिसीजन लिया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, और वो बढ़ता ही गया। जंग खत्म हुई, गैसोलीन भी खत्म हो चुकी थी। गाड़ी के बजाय साइकिल को एक मोटर लगा के बाजार से खाना लेने के लिए जा रहे थे। पड़ोसी ने देखा कि यार किस तरह की इसे मोटरसाइकिल से बना दिए, तो उसने डिमांड की कि मुझे भी एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए। इन्होंने फिर आइडिया ले लिया। इन्होंने कहा कि मैं अब ऐसी मोटरसाइकिल पूरे यूरोप में बनाऊंगा। फिर क्या था, फिर कभी उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। इस छोटी सी इन्वेंशन से उन्होंने आज अपनी होंडा कंपनी को खड़ा कर दिया, जो कि दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, और पूरे यूरोप, इनके 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय सिर्फ यूरोप के अंदर काम करते हैं। आम लोग प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जबकि कामयाब लोग प्रॉब्लम के अंदर से अपॉर्चुनिटी को निकाल लेते हैं। इन्हें पता था कि शॉर्ट टर्म में मेरे एक्शंस, मेरे डिसीजंस शायद मुझे रिजल्ट्स ना देंगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर मैं कामयाब होके रहूंगा। तीसरा डी डिटर्मिनेशन का डी है। जब आपने ये ठान लिया, खुद को बेहतर करने का ज़हन में मान लिया कि अब मैं खुद को बेहतर करूंगा, सही रास्ते पे चलूंगा, सही ट्रैक फॉलो अप करूंगा, तो फिर कोई चीज आपको रोकेगा नहीं, सिवाय आप खुद रोकेंगे। आपके अंदर की आवाज आपको रोकेगी कि तुमने जो रास्ता चूज कर लिया है, तुम आपकी आदतें बताएंगी कि तुम इस पे नहीं चल सकते हो, वापस कंफर्ट जोन में खींच कर लेकर आ जाएगी। जिन लोगों की सोच सिर्फ यही होती है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे एक्शंस तो बहुत हैं, मुझे रिजल्ट्स नहीं, मेरी मंजिल नजर नहीं आ रही, वो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं और छोड़ देते हैं। बट वो लोग जो पॉजिटिव रहते हैं, जिन्हें पता होता है कि एक ना एक दिन वो चीज मुझे मिलेगी, तो वो लगे रहते हैं, खुद पे बिलीव करते हैं, एक ना एक दिन फिर उन्हें रिजल्ट्स जरूर मिल जाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये डी है डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल ने 20 साल कामयाब इंसानों के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि एक हैबिट, एक चीज सबके अंदर कॉमन थी, एंड दैट वाज डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की मास्टर टू रीचेज। अगर आपको कहीं पहुंचना है और अगर कामयाब होना है, या आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है, तो एवरीथिंग जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन पे बेस करती है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हमारा पैथ भी, हम पैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फूल यूं ही नहीं खिलते हैं साहेब, बीज को जमीन में दफन होना पड़ता है। मोटिवेशन सिर्फ 1% काम करती है, सेल्फ डिसिप्लिन 99% काम करता है। एक बुक है जिसका नाम है मेक योर बेड। इनके ऑथर इस बुक में लिखते हैं कि जब आप सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर को तय करके जाए अपने काम पर, क्योंकि जब आप काम से वापिस आएंगे, अगर आपका दिन सारा दिन खराब भी गुजरा होगा ना, तो अपने तय हुए बेड को, बिस्तर को देख के आपको खुशी होगी कि मैंने सुबह की शुरुआत में एक काम तो ढंग का किया, डिसिप्लिन वाला किया, तो इससे क्लैरिटी आएगी। फिर आपके दूसरे कामों में भी डिसिप्लिन आएगा और आपकी कोशिश होगी कि मैं दूसरे कामों को भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूं। इस वीडियो के अंदर ये 4 डीज में आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर जितना हो सके वीडियो को जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।